चैन एल्फ ऑफिसर को फुटेज दिखा रहे थे जिसमें वो देख सकते थे कि वहाँ एक गोबलिन था। चैन ने कहा कि गोबलिन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। एल्फ ऑफिसर ने बताया कि दिखने में ये एक स्पेल लग रहा था, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि ये स्पेल कौन सा था। ऑफिसर ने पूछा कि क्या वो फुटेज को कॉपी कर सकते थे। चैन ने इस चीज की परमिशन दे दी थी। चैन को ये बात अजीब लग रही थी क्योंकि बैग का ओनर वहाँ खुद नहीं आ रहा था, बल्कि बजाय वो वहाँ पे कैरियर्स को भेज रहा था और बैग में वहाँ पे टोटल 500 मिलियन लग रहे थे। एल्फ ऑफिसर ने बताया कि कारण ये था कि वो इन्वेस्टिगेशन में कंफ्यूजन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर वहाँ पे उस दिन की तरह बहुत सारे लोग आएंगे तो वहाँ पे क्लूज को ढूंढना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और एक बात ये भी थी कि वहाँ पे जो भी लोग आए थे उन सब की आइडेंटिटी क्लियर थी और वो ऑर्डिनरी लोग थे, तो अगर पुलिस उन्हें पकड़ती भी है तो वहाँ पे कोई भी क्लूज नहीं होंगे और वो कनेक्शन को भी इजीली कट कर सकते हैं। और ये मेथड ब्लैक मार्केट में इस्तेमाल करा जाता है। चैन ने पूछा फिर वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग आए थे वो सब बैग ऑफ मनी पूछ रहे थे, ट्रैश बैग नहीं। और क्योंकि ट्रैश बैग को डिस्गाइज करा गया था तो वहाँ पे उन्हें ट्रैश बैग को लाने को क्यों नहीं कहा गया था। और एक बात चैन को ये भी समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने ट्रैश बैग को डिस्गाइज क्यों करा था और बाहर क्यों छोड़ा था। और अगर वहाँ मैनेजर नहीं होती तो चैन बस बैग को ऐसा ही फेंक देते। चैन भी कह रहे थे कि क्रिमिनल्स वहाँ पे लकी होंगे क्योंकि उन्होंने 500 मिलियन को ऐसे ही छोड़ दिया था और इस चीज में रिस्क भी बहुत ज्यादा था। और अगर यहाँ पे चैन होते तो वो बहुत ज्यादा एंशियस होते या फिर दूसरा मेथड इस्तेमाल करते। एल्फ ऑफिसर ने पूछा कि क्या वो इस पार्ट को समझा सकते थे। चैन ने कहा कि ये बात ठीक थी और उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी। ऑफिसर ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में जो भी पार्टीज हैं उन सबको 7 दिनों के अंदर इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, तो चैन को बर्डन फील करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ चैन और मैनेजर की वजह से एल्फ ऑफिसर की भी क्यूरियोसिटी रिजॉल्व हो गई थी और ये भी अच्छा होगा कि वो मैनेजर के डाउट को भी रिजॉल्व करे। चैन ने बात का मतलब पूछा। एल्फ ऑफिसर ने बताया कि चैन ने वहाँ बैग में से स्पेल को डिस्पेल करा था और मैजिक वॉलेट की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी डिपार्टमेंट ने कई रातों तक जाके उस पर इन्वेस्टिगेशन करी थी। तो चैन की टेस्टिमनी और फुटेज का इस्तेमाल करके ये बात क्लियर हो गई थी कि एक मैजिक टूल था, मगर उन्होंने वॉलेट को जितना भी एग्जामिन करा था वहाँ पे मैजिक के कोई भी ट्रेसेस नहीं थे। और सस्पेक्ट ने भी कहा था कि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि वॉलेट ब्लास्ट कैसे हो गया था। तो उस दिन ऑफिसर को उनका जवाब मिल गया था। चैन ने माफी मांगी क्योंकि उन्होंने पहले सच नहीं बोला था। ऑफिसर ने कहा कि ऐसी बात नहीं थी और उन्हें कोऑपरेशन के लिए थैंक यू कहा। चैन ने पूछा कि क्या ये ठीक था। ऑफिसर ने बताया कि डिस्गाइज मैजिक को डिस्पेल करने के लिए उन्हें एक एक्सपर्ट को बुलाना होगा और क्योंकि बहुत सारे लोग बिजी होते हैं तो उन्हें समन करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो ऑफिसर ने चैन को थैंक यू करा क्योंकि उनकी वजह से इन्वेस्टिगेशन जल्दी रिजॉल्व हो गई थी। चैन ने कहा कि ऐसी बात नहीं थी और उन्होंने कुछ खास नहीं करा था और पूछा कि क्या वो केस से अनरिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे। ऑफिसर ने वहां परमिशन दे दी थी। चैन ने पूछा कि क्या ऑफिसर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट से थे, क्योंकि जब उन्होंने उन्हें पहले देखा था तो उन्हें लगा था कि वो एक ट्रैफिक ऑफिसर थे, मगर अब वो एक डिटेक्टिव ज्यादा लग रहे थे। ऑफिसर ने बताया कि वो दोनों डिपार्टमेंट में से थे, साथ ही में बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट के नाम ले दिए, इंफॉर्मेशन, साइबर, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सब में हमारे एल्फ ऑफिसर भाई। उसके बाद ऑफिसर ने पूछा कि क्या उनके पास और कोई भी सवाल थे। चैन भी सोच रहे थे कि क्या एक ऑफिसर इतने सारे डिपार्टमेंट को हैंडल भी कर सकता है। और इस इंटरेक्शन के कुछ समय बाद चैन बता रहे थे कि बहुत सारी स्पीशीज वहां पे बैग को ढूंढने आ रही थी, मगर ऑफिसर की वजह से बाद में कोई भी इश्यूज नहीं हुए थे। ऑफिसर ने यह भी बताया था कि जून में ब्लैक मार्केट के क्रैकडाउन की वजह से ये चीजें ज्यादा हो रही थी और शायद कारण ये था कि वो इसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर चैन मैनेजर को देख के थोड़ा डर रहे थे। चैन ने मैनेजर से कहा कि वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रही थी। मैनेजर ने बताया कि उन्हें एक बुरी फीलिंग आ रही थी और वो पूछ रही थी कि वो उनके कन्वीनियंस स्टोर को इलीगल ट्रांजैक्शन की साइट की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि ये चैन और मैनेजर का वर्क प्लेस था और ये जगह उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस थी। मैनेजर फिर खुद से बात कर रही थी कि ये बात अजीब थी क्योंकि उन्होंने ब्लैक मार्केट को बहुत समय पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था। चैन भी सोच रहे थे कि मैनेजर ने ब्लैक मार्केट को डिस्ट्रॉय करा था। मैनेजर ने फिर चैन से बैग के बारे में पूछा। चैन ने बताया कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी और जैसे ही प्रोग्रेस होगी तो वहां पे जवाब देने आ जाएंगे। मैनेजर ने बताया कि उन्हें इन्फॉर्मेशन 4 दिन में मिल जानी चाहिए और पूछा कि क्या और कुछ हुआ था। चैन ने बताया कि एक पर्सनल मैटर था, मगर उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि क्या चैन वहां पे एज ए एंटी मैजिक एक्सपर्ट कोऑपरेशन करने आ सकते थे। मैनेजर ने कहा कि ये बात अच्छी थी क्योंकि मैनेजर भी एक टाइम के वे पुलिस के साथ काम करती थी और उन्होंने क्विट इसलिए करा था क्योंकि अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा टफ होती हैं, मगर मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस अच्छा था
और अगर पुलिस का वर्क आता भी है तो मैनेजर भी वहाँ इन्वॉल्व होना चाहती थी, क्योंकि अच्छा ही होगा कि चैन वहाँ पे डेंजरस टास्क को अवॉइड करें। चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या वो कर सकते थे। मैनेजर थोड़ा कंफ्यूज हुई, क्योंकि ये बात पहले ही हो गई थी कि चैन वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर के अलावा कुछ भी काम कर सकते थे, मगर चैन ने कहा कि बाकी काम बढ़ता जा रहा था। और क्या ये बात मैनेजर को बोदर नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चैन एंटी मैजिक जॉब के लिए स्टोर से कई दिनों की लीव भी ले सकते थे। मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या उन्हें पता था कि चैन के आने से पहले उनका लाइफस्टाइल पैटर्न क्या था। और मैनेजर के हालात कुछ ऐसे थे कि वो कन्वीनियंस स्टोर में 24/7 थी और वो घर भी नहीं जाती थी और उनके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, तो उनके पास हैंग आउट करने के लिए भी कोई नहीं था। तो इस चीज से ब्रेक लेने के लिए वो कभी कभार स्टोर को बंद करके कैफे में चली जाती थी और वो बात करने के लिए यूना को बुला लेती थी और इसी तरह वो अपने दिन बिताती थी, जो चीज बहुत ज्यादा बोरिंग थी। और अगर मैनेजर वहां पे कुछ करने का चूज भी करती थी तो उसको बार बार करने से वो चीज डल भी हो जाती थी। तो मैनेजर उस टाइम पे सोच रही थी कि क्या वो इसी तरह हमेशा रहेंगी, मगर मैनेजर ने बताया कि फिर वहां चैन आ गए थे। और क्या चैन को आइडिया भी था कि मैनेजर कितनी सरप्राइज थी, क्योंकि एक ह्यूमन एक ऐसे वर्ल्ड से आया था जहाँ पे ना ही और रेसिस थी ना ही कोई मैजिक, मगर चैन के पास एक बहुत ज्यादा एंटी मैजिक एबिलिटी थी जो शायद इस वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं सोची थी। और चैन जो भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट के बारे में बताते थे उस वजह से मैनेजर की लाइफ पहली बार इतनी ज्यादा एंजॉय हो रही थी, और ये सब चैन की वजह से ही था। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मैनेजर चैन को सफर होता हुआ देखते खुश हो रही थी। चैन ने बताया कि वो मैनेजर की बात का मतलब समझ रहे थे। मैनेजर ने बताया कि काफी कारण की वजह से वो उनकी साइड हसल को एक्सेप्ट कर रही थी, तो वो इस बारे में बात करना बंद करे और जल्दी से घर जाए। चैन ने बताया कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उन्हें कॉन्टैक्ट कर दिया था। मैनेजर ने पूछा कि क्या बात कही गई थी। चैन ने बताया कि वो प्रोडक्ट को उस दिन टेस्ट करना चाहते थे। और कुछ समय बाद चैन मैनेजर से कॉल पे बात कर रहे थे। मैनेजर ने चैन से कहा कि वो वहां पे पोशन मास्टर से अनरीजनेबल रिक्वेस्ट कम करें। चैन ये बात समझ गए थे। मैनेजर ने कहा कि वो उन्हें कभी भी कॉल कर सकते थे। और कॉल खत्म होने के बाद चैन ने डॉग कस्टमर की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या वो वहीं पे बैठ के काम करने वाले थे। डॉग कस्टमर ने बताया कि उन्होंने 3 आवर के लिए पे करा था, तो क्या इस चीज से कोई प्रॉब्लम थी। चैन ने बताया कि बात ऐसी नहीं थी, मगर वो वहां पे दूसरा कुछ काम करने वाले थे और इस चीज में थोड़ा श्योर हो सकता था। डॉग कस्टमर ने बताया कि चैन वहां पे कुछ भी कर सकते थे। डॉग कस्टमर ने बताया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि चैन वहां पे क्या कर रहे थे। और डॉग कस्टमर फिर अपने बॉस को लेके बात कहने लगे, क्योंकि उनके बॉस ने 1 महीने की मेहनत को खराब कर दिया था और उसकी वजह से अब उन्हें 1 और महीने फिर से क्रेजी होके काम करना होगा। डॉग कस्टमर भी कह रहे थे उनके बॉस कुछ भी काम नहीं करते हैं और जब भी मौका मिलता है वो गोल्फ खेलने निकल जाते हैं। तो डॉग कस्टमर ने बताया कि वहां पे वो अपना काम करेंगे तो चैन भी अपना काम कर सकते थे। चैन भी देख रहे थे कि डॉग कस्टमर कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। तभी स्टोर में एक और पर्सन आ गए थे और उन्होंने चैन से मीटिंग को रीशेड्यूल करने के लिए थैंक यू कहा। पर्सन ने बताया कि वो टेस्ट शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करना चाहते थे और पूछा कि वो कहाँ बैठने वाले थे। चैन वहां पे पर्सन को गाइड कर रहे थे और उन्होंने सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि वो क्या ड्रिंक करना चाहती थी। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि वो इस बार ड्रिंक वो खरीदेंगी और चैन से पूछा कि वो कौन सी ड्रिंक लेना चाहते थे। पोशन एक्सपेरिमेंट गाइड। तो यहाँ पे एक्ट ऐसा करना है कि मैन और वुमेन ऐसे एक्ट करेंगे कि वो पहली बार एक ब्लाइंड डेट पे मिल रहे हैं और दोनों को वहाँ पे नेचुरली एक्ट करना है और कोई भी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट को अडेप्ट नहीं करना है, जिसकी वजह से पोशन की एफिशिएंसी चेक हो सके। सेकंड पॉइंट ये है कि एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कोई भी वहाँ पे ब्लाइंड डेट को इंटरप्ट नहीं करेगा, डेटिंग टिप्स को कोई भी सर्च नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का की फैक्टर है ऑनेस्ट रिएक्शंस। तो जितने कम हो सके उतने कम इंटरनेट के सर्चेज हों और लास्ट में सभी पार्टिसिपेंट्स को वहाँ पे बर्डन फील नहीं करना है। और एंड में एक ही मैसेज है कि वो एक्सपेरिमेंट को एंजॉय करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो इंचार्ज से पूछ सकते हैं। चैन भी इस पूरी वीडियो को देख के कंफ्यूज हो रहे थे और सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि ये किस तरह की गाइड वीडियो थी। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि वो जो मीटिंग में करने वाले थे ये उसी लिए था और उन्होंने ये चीज जब वो कंपनी में थी तब करी थी, क्योंकि वो चैन के साथ पोशन लेने वाली थी। चैन ने भी पूछा कि क्या सक्यूबस कस्टमर साथ में पोशन लेने वाली थी। सक्यूबस कस्टमर ने एग्री करा, क्योंकि उनका पोशन इसलिए है ताकि 2 सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के लव को रिकॉग्नाइज कर सकें। तो अगर वो दूसरे वर्ड में कहें तो वहां पे कम से कम 2 लोगों को किसी तरह के सेटअप में होना चाहिए। और स्टार्ट करने से पहले सक्यूबस कस्टमर चैन का कंसेंट लेना चाहती थी और चैन से पूछा कि क्या वो साथ में इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते थे। चैन ने कहा कि बात ठीक ही थी और बताया कि वो भी ऐसा ही कुछ सजेस्ट करने वाले थे। सक्यूबस कस्टमर ने पूछा कि क्या ये बात थी। चैन ने एग्री करा और बताया कि जैसा उन्होंने पहले देखा था कि वो सिर्फ फिजिकली कंट्रीब्यूट कर सकते थे,
तो उन्होंने सोचा था कि वो सक्यूबस कस्टमर के साथ पोशन लेंगे और साइड इफेक्ट को खुद हैंडल करेंगे। और सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि क्या ये चीज ठीक थी। सक्यूबस कस्टमर ने इस बात से एग्री कर लिया था और बताया कि वो भी पोशन के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थी, तो वो खुद इस चीज को वेरीफाई करना चाहती थी। चैन ने भी कहा कि ये अच्छी बात थी और एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले चैन ने एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वहां पे एक डॉग कस्टमर बैठे हुए थे, तो क्या मीटिंग के टाइम ये चीज ठीक थी। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि ये चीज उनके लिए तो ठीक थी और क्या चैन के लिए भी ये चीज ठीक थी। चैन ने बताया कि डॉग कस्टमर ने कहा था कि वो जो चाहते थे वो कर सकते थे। सक्यूबस कस्टमर ने फिर पोशन की वर्किंग बताई कि वहां पे क्या सिचुएशन सेटअप होनी चाहिए और उन्होंने फिर वहां पोशन को निकाल लिया था और बताया कि जैसा ही चैन का ओपिनियन अप्रूव हुआ था तो उनके कंपनी के विजार्ड ने उस चीज को वहां पे परफेक्टली इनकॉर्पोरेट कर लिया था, तो वहां पे कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं थे। और चैन से पूछा कि क्या वो इस चीज को टच करना चाहते थे। चैन ने पोशन को देख के कहा कि ये चीज सच में एक मैजिक पोशन लग रही थी। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि उन्होंने इस चीज पे बहुत ज्यादा एफर्ट करा था। सक्यूबस कस्टमर ने बताया क्योंकि ये पोशन अभी भी डेवलपमेंट में था तो वो इसे ऐसा ही नहीं ले सकते थे, तो उन्हें साथ में इसे किसी और ड्रिंक में मिक्स करना होगा। चैन बात समझ गए थे और उन्होंने फिर सिचुएशन के बारे में पूछा। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि पोशन की एफिशिएंसी की कंडीशन ये है कि दो लोग जो एक दूसरे के लव को रिकॉग्नाइज करते हैं। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि वहां पे वो दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं थे, मगर क्योंकि उन्हें कंडीशन को मैच करना है तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि चैन सक्यूबस कस्टमर के लव में है। ये बात सुनते ही चैन का वहां पे सर घूम गया था और वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। सिचुएशन खत्म होने के बाद चैन समझ गए थे कि वहां पे उन्हें सच में लव में नहीं आना था, उन्हें लव में आने का प्रिटेंड करना था। और अगर ये चीज इतनी डिफिकल्ट थी तो ये प्रिटेंड करे कि वो एक सिमिलर रिलेशनशिप पे हैं। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि बात यही थी और वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए माफी मांगी। चैन ने कहा बात ठीक थी, मगर वो खुद वहां पे उस मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। मगर चैन ने कहा कि ये भी एक तरह से कॉन्सेप्ट ही है और गाइड वीडियो में ऐसी कोई चीज नहीं कही गई थी। चैन ने बताया कि वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है वहां पे आर्टिफिशियली एक्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को नेचुरल रिलेशनशिप में करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे वर्ड में क्या है कि वहां पे सक्यूबस कस्टमर और चैन में कुछ फेमिलियरिटी है और जैसा गाइड वीडियो में कहा गया है कि वो दोनों एक ब्लाइंड डेट पे हैं, तो वहां पे वो दोनों एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं और वहां पे पोशन की एफिशिएंसी भी दिखेगी। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो कुछ ज्यादा आर्टिफिशियल एक्ट ना करें। चैन भी समझ गए थे कि वीडियो में नेचुरल एक्ट करने के लिए किस लिए कहा गया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए एग्री कर लिया था। सक्यूबस कस्टमर ने ड्रिंक में पोशन को मिला दिया था और फिर दोनों ने ड्रिंक को पी लिया था। चैन ने ड्रिंक पीने के बाद पूछा कि ये चीज कैसी थी, क्योंकि उन्हें ये चीज बिटर लग रही थी। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि उन्होंने ये चीज जूस में ऐड करी थी, मगर ये चीज फिर भी बहुत ज्यादा बिटर थी, तो उन्हें टेस्ट को इम्प्रूव तो करना होगा। चैन ने पूछा कि इफेक्ट कितनी देर रहने वाले थे। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि अमाउंट को देखते हुए कम से कम 1 आवर और इफेक्ट वहां पे 2 मिनट बाद दिखने शुरू होंगे और वहां पे जो साइड इफेक्ट होंगे वो थोड़े ड्रंक टैंक, डिजीनेस और थोड़ा फीवर, जो कि एक नॉर्मल लविंग रिलेशनशिप के नेचुरल सिम्टम्स भी हैं। और बताया कि वो साइड इफेक्ट को उसी समय पहचान लेंगी। इसके बाद डिसाइड हो गया था कि एक नेचुरल कन्वर्सेशन वहां पे शुरू हो, मगर वहां पे फिर से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड साइलेंस हो गई थी। चैन और सक्यूबस कस्टमर एक दूसरे की तरफ देखते जा रहे थे। चैन भी देख रहे थे कि बात करने के टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी, तो चैन ने डिसाइड करा कि वो वहां पे शुरू करेंगे। तभी चैन की तरफ एक पॉपकॉर्न उड़ता हुआ आया। चैन ने भी देखा कि पॉपकॉर्न कहाँ से आया और यहाँ पे डॉग कस्टमर सपोर्ट में लिख के दिखा रहे थे कि वो सक्यूबस कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट दे और कहे कि वो आज ब्यूटीफुल लग रही हैं। चैन भी सोच रहे थे कि डॉग कस्टमर वहां पे क्या कर रहे हैं। तभी डॉग कस्टमर ने वहां पे टाइप करा कि वो जल्दी करें और चैन सोच रहे थे कि ये किस तरह का कॉम्प्लीमेंट है। तभी सक्यूबस कस्टमर ने चैन से पूछा कि वो कहाँ देख रहे हैं। चैन ने वहां पे पैनिक करा और बताया कि वो बस एक बग की तरफ देख रहे हैं। तभी चैन थोड़ा फीवर में आने लगे और वो वहां पे दूसरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि चैन के स्टमक में भी प्रॉब्लम हो रही थी। चैन ने पूछा कि क्या ये भी एक साइड इफेक्ट है। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि शायद बात ऐसी ही थी और क्या चैन ने वहां पे कोई झूठ बोला था। चैन ने इस बात से एग्री करा और कारण पूछा। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि एग्जैक्टली ये साइड इफेक्ट नहीं है और बात यह है कि पोशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और वो इस तरह डिजाइन करा गया है कि अगर वहां पे कोई झूठ बोलेगा तो वहां पे एक फिजिकल रिएक्शन होगा ताकि लोग और ज्यादा ऑनेस्ट हों। और नॉर्मली जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है तेज हार्ट बीट और थोड़ी स्वेटिंग। चैन ने बताया क्योंकि पोशन अभी भी इनकम्प्लीट है तो वहां पर रिएक्शन यूजुअल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सक्यूबस कस्टमर ने चैन से पूछा कि जो अभी उन्होंने झूठ बोला था वो 1 to 10 के स्केल में कितना बड़ा था। चैन ने दूसरी तरफ देखते हुए बोला शायद 1 और वहां पे डॉग कस्टमर देख रहे थे कि वो उनकी तरफ क्यों देख रहे थे और आखिर ये स्केल किसने बनाया था।
चैन भी सोच रहे थे कि डॉग कस्टमर कुछ अलग ही हैं। चैन ने बताया कि वो झूठ का कारण स्किप करना चाहते हैं और पूछा कि क्या उन्हें जवाब देना होगा। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि ये बात ठीक होगी और जब तक चैन एडमिट करेंगे कि उन्होंने झूठ बोला था तो सिम्टम्स वहां पे चले जाएंगे। चैन ने भी कहा कि ये एक अच्छी बात थी। सक्यूबस कस्टमर ने पूछा कि क्या वो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती थी। चैन ने परमिशन दे दी थी। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि वो काफी समय से बहुत ज्यादा क्यूरियस थी और वो जानना चाहती थी कि चैन कहाँ रहते थे।